नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में विविध प्रकार के वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपके कुछ घरेलू प्रश्न हैं उनके भी वीडियो होते हैं, साथ ही में आपकी समस्याओं का समाधान होता है। दैनिक राशिफल रहता है, पाक्षिक राशिफल भी हम दिया करते हैं। मित्रों, अगर आपको चैनल अच्छी लगती है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। साथ ही में वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने मित्रों में से शेयर ज़रूर करिए और अपनी कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए तथा लाइक भी ज़रूर करिए। अगर कोई विशेष समस्या है तो आप हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर संपर्क करके और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम समय को बिगाड़े बिना बढ़ते हैं आगे। शुरुआत पहले करेंगे आज के पंचांग से। तो आज दिनांक है 17/6/2021 और गुरुवार का दिन है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। योग वज्र रहेगा 6:48 तक, इसके बाद सिद्धि योग रहेगा। नक्षत्र जो है पूर्वा फाल्गुनी है 10:13 शाम को तब तक रहेगा। इसके बाद उत्तरा शुरू होगी। राशि सिंह रहेगी सुबह 4:28 तक और पूरे दिन सिंह राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण रहेगा। और अगले दिन सुबह जो 4:28 के बाद कन्या राशि का भ्रमण शुरू होगा। यानी जो बच्चे आज पूरे दिन जन्म लेंगे उनका नामकरण सिंह राशि पे रहेगा और सुबह 4:28 के बाद जन्मने वाले बच्चों का नामकरण कन्या राशि पे रखा जाएगा। जो बच्चे आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे एस्ट्रो साइंस चैनल परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, आने वाले सारी संकट भगवान शिव दूर करें, यही हमारी प्रार्थना। राहु काल का पीरियड भी देख लेते हैं जो दोपहर 2:06 से शुरू होगा और शाम को 3:51 तक राहु काल रहता रहेगा। इस समय में कोई विशिष्ट कार्य आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र सम्मति है। तो दर्शक मित्रों, ये तो रहा आज का पंचांग। चलिए अब हम देखें राशिफल। मेष राशि से हम प्रारंभ करते हैं। मेष यानी अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उन जातकों के लिए समय के अनुसार आपको बदलना होगा। कुछ नए संबंध बन सकते हैं, कुछ नई योजनाएं बन सकती हैं, कामकाज में सफलता जरूर मिलेगी। वाहन वगैरह चलाने से आपको सावधान रहना है। पैसों का अगर लेन देन है तो ज़रा दूर रहिए, यह बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी थी वह परेशानी तो आपको आज भी यथावत रहे ऐसा दिखाई देता है। अगर कोई व्यक्ति आज मुलाकात में आता है और उससे संपर्क होता है तो हो सकता है व्यापार में 4 चांद लग सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा बिल्कुल दिखाई दे रहा है। साथ ही में माता के स्वास्थ्य वगैरह में भी सुधार दिखाई दे रहा है। मित्रों, खान पान में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और स्वास्थ्य के प्रति बेदरकारी बिल्कुल नहीं रखनी, यह जरूरी है। उपाय के तौर पर शिव जी को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। देखते हैं हम अब वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों को अगर देखें तो आपके लिए समय के साथ बदलने की स्थिति निर्माण हो रही है। व्यापारी हैं तो व्यापार में चेंजिंग, और अगर नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ भी कुछ चेंजिंग दिखाई देता है। लेकिन वाणी पे कंट्रोल करना आपके लिए खूब ज़रूरी है। और इसके अतिरिक्त एक काम यह करना है कि किसी की कही सुनी बातों में दौड़ने की आवश्यकता नहीं है और जल्दबाजी से कोई निर्णय नहीं लेना है। तीसरी बात एक ध्यान यह रखिएगा कि घरेलू वाद विवाद अगर हो रहा है तो समझौता और समाधान में कार्य आप करेंगे, अच्छा रहेगा। ज़मीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न आपके सॉल्व जरूर होंगे। संतान के प्रति जो तकलीफ़ थी उसमें भी राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। गाय को घास खिलाकर आपको दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन बेहतर और सुंदर जरूर रहेगा। मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए समय सामान्य अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन पराक्रम के भाव की स्थिति को देखते हुए यह एक निश्चित हो रहा है कोई नया कार्य करने का योजना आपने बना रखी है। मित्रों का साथ सहकार तो मिल रहा है, लेकिन घर के आदमियों का साथ सहकार मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है।
दूसरी, कहीं भी जाना है, अगर कहीं भी आपको जाने का प्लान बनता है तो मित्रों वाहन वगैरह चलाने से आज आपको सावधान रहना है। घर में नए मेहमान के आगमन के भी संकेत दिखाई देते हैं। छात्रों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। पुराने प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। शादी संबंध की कुछ बातें रुकी हुई हैं, जहां थोड़ी सी खटपट होती हुई भी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि उसमें समझौता हो जाएगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना होगा, तो आज आपको गाय को घास खिलाइए, दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए समय सामान्य अच्छा है, कामकाज भी अच्छा है। थोड़ा जल्दबाजी आपसे हो रही है। हो सकता है कि पुराने जो योजनाएं बनाए थे उन योजनाओं में कुछ तकलीफ़ें आ रही हैं, जिन पर आपको यकीन था वे लोग आपसे थोड़ा हटते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बात का ध्यान यह रखना है कि आज शादी संबंध की कोई बात आएगी या और कोई भी बात जो आपकी इच्छा है उस प्रकार की कोई बात आती है तो उनमें समझौता कर लेना ज़रूरी रहेगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह लेना ज़रूरी है। शायद है कि आप एक नया क्षेत्र विकास करने जा रहे हैं, नया कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं, लेकिन उनके गुण दोषों को देख के ही काम करना चाहिए। मित्रों, क्या करना होगा, तो आज आप विद्यार्थियों के लिए तो समय सुंदर ही है। एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन बेहतर रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए समय सामान्य अच्छा है। अगर कोई नया काम आपको करना है तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर है तो वहाँ पर आपका कोई निर्णय विशेष नहीं आ रहा है। माता का स्वास्थ्य भी थोड़ा नासाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिता और माता के बीच का अंतर तो दूर हो रहा है। भाइयों और बहनों के बीच में जो अंतर थे वे अंतर तो दूर हो रहे हैं, यानी कौटुंबिक वाद विवाद में राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। व्यापारियों के लिए समय सुंदर है। नौकरी करने वालों के लिए भी प्रमोशन मिलने के चांस अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यात्रा प्रवास में जाने से, वाहन वगैरह चलाने से सावधानी रखनी जरूरी है। एक बात है कि जल्दबाजी का निर्णय आपके लिए नुकसान होगा। लेन देन से ज़रा दूर रहना आपके लिए उचित निर्णय होगा। मित्रों, क्या करना है, तो आज आपको गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करनी है। ऐसा करने से दिन सुंदर और अच्छा रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए समय सामान्य तो अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन खर्च का प्रमाण बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जो कुछ योजना आपने बनाई थी उनमें खर्च बढ़ रहा है। इस सोर्स ऑफ इनकम घटती हुई नज़र आ रही है। व्यापारियों के लिए भी थोड़ा चिंता का विषय जरूर दिखाई देता है। नौकरी करने वालों को ट्रांसफ़र वगैरह होने के भी चांस दिखाई देते हैं। संतान प्राप्ति के लिए जो चिंतित थे तो संतान प्राप्ति का योग अवश्य दिखाई दे रहा है। शादी संबंध की बातें भी बन जाएंगी। पुराने प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। यानी कुल मिला के आपके लिए समय तो अच्छा ही रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। विदेश गमन वगैरह के कार्यों में भी आपको सफलता मिलती हुई नज़र आती है। मित्रों, किसी पे भी अंधा विश्वास करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्या करेंगे आप, तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए समय सुंदर और अच्छा ज़रूर है। कामकाज भी अच्छा है। यात्रा प्रवास का योग भी अच्छा है। पर एक बात का है कि किसी के साथ आज वाद विवाद में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। घरेलू व्यक्तियों के साथ, यानी घर के अपने आदमियों के साथ थोड़ा सा मतमतांतर बनने के चांसेस हैं। पति पत्नी के बीच में भी मतमतांतर हो सकता है और संतान के बीच में भी मतमतांतर हो सकता है। अगर आपको कोई नया कार्य करना है तो ज़रा किसी की हेल्प ज़रूरी है और वह हेल्प आपको आज मिल जाए, ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर आप घरेलू कोई घर या मकान, ज़मीन वगैरह खरीदने का प्रश्न है तो उसका भी कुछ सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई देता है। क्या करना होगा, तो आज आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए समय सामान्य अच्छा है।
कामकाज भी ठीक है। जो अगर कोई नया कार्य आप करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रा मेहनत करनी ज़रूरी है। साथियों का साथ सहकार तो मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन कुछ उलझनें आपको ज़रूर सता रही हों, ऐसा दिखाई देता है। आपसी तालमेल बना के चलने से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी समय सुंदर और अच्छा दिखाई देता है। विदेश गमन अथवा विदेश यात्रा के लिए जो भी मेहनत आपने की थी वह उचित ही दिखाई देती है। नौकरी अथवा संबंध में आपने कोई नया प्लान बनाया है अथवा नौकरी चेंज करना चाहा है तो वह समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य अच्छा है, आप अपने कार्य में आगे जा सकते हैं। क्या करना होगा? तो आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपके लिए दिन सुंदर रहेगा। धन राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए समय सामान्य है, कामकाज भी अच्छा दिखाई देता है। यात्रा प्रवास का योग भी आपका अच्छा बन रहा है। पैसों की प्राप्ति भी होती हुई दिखाई देती है। घरेलू वाद विवाद जो बने हुए थे उन वाद विवादों में तो राहत मिल रही है। थोड़ा बहुत कोई अड़चन छोटी बड़ी आ सकती है। कोई नई बीमारी की भी संभावना दिखाई देती है, अतः सावधान रहने की भी ज़रूरत है। घरेलू यानी कि आपके पति पत्नी के बीच में थोड़ा वाद विवाद बनने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। संतान के साथ मतमतांतर तो दूर हो गया है। माता पिता के बीच का अंतर भी दूर हुआ है। घर में कोई व्यक्ति की तबीयत नासाज हो, ऐसा भी हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए उत्तम समय है, आप अपने कार्य में आगे बढ़ते रहें, यह खूब ज़रूरी है। क्या करना होगा? तो आज आपको गाय को घास चने की दाल और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। मकर राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए समय एक तरफ से देखा जाए तो अच्छा भी है। कामकाज थोड़ा ढीला चल रहा है। जो काम आप सोचते हो वह प्राप्त नहीं हो रहा है। जिस दिशा में आप जाना चाहते हो वहाँ थोड़ी सी अड़चन आ रही है और कुछ नया कार्य आपका रुकता हुआ दिखाई देता है। जिन पर को आप पर विश्वास था, शायद उन लोगों को आपसे अविश्वास होता हुआ भी दिखाई देता है। अपने इष्ट की जो मानते हो वहीं पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य अच्छा है। कौटुंबिक वाद विवाद नहीं होगा, उसमें राहत मिल जाएगी। और एक बात ध्यान यह रखना होगा कि कोई नया कार्य अगर कर रहे हो तो बिना सलाह सूचन लिए नहीं करना चाहिए। पैसों के लेन देन से सावधान रहने की ज़रूरत है। एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन बेहतर और सुंदर जाएगा। कुंभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए समय तो अच्छा दिखाई दे रहा है। कुछ नया कार्य भी दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी से निर्णय नहीं लेने का भी योग बन रहा है, क्योंकि वह निर्णय आपको नुकसानदेह हो सकता है। मित्रों, पैसों के लेन देन से आपको भी सावधान रहना है। ज़मीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न आपके थे, उन प्रश्नों का सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई देता है। अगर आपने किसी को बिल्कुल अंधा विश्वास किया था किसी पर, वह चीज़ आपको नुकसानदेह साबित हो सकती है। विश्वासघात होने की संभावना भी बन रही है। नौकरी करने वाले व्यक्तियों को अपनी आप की गुप्तता किसी के सामने प्रदर्शित करने की ज़रूरत नहीं है। व्यापारियों को भी शत्रुओं से सावधान रहना है। प्रतिद्वंदी आपको कहीं न कहीं डराते फिरते ही होंगे। सरकार की तरफ से थोड़ी तकलीफ आती हुई दिखाई देती है। क्या करना होगा? तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र की माला करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम मित्रों देखते हैं मीन राशि। मीन यानी द छ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय सामान्य अच्छा रहता है। कामकाज भी ठीक दिखाई देता है, लेकिन कुछ प्रसंग ऐसे हैं, आर्थिक तौर से यह समय अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। मन भी थोड़ा उचाट और उद्विग्न रह सकता है। पुराने प्रेम संबंध टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। जिनके साथ आपका संबंध था वह संबंध भी बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी ज़रूर मन में दिखाई देती है, लेकिन एक बात का ध्यान आपको यह रखना होगा कि अगर कोई नया कार्य आप प्रारंभ करने जाएंगे तो उस कार्य को ज़रा सोच समझ के करें, यह ज़रूरी है। आपके पुराने मित्रों का साथ सहकार और मित्रों का मीटिंग मुलाकात होती हुई दिखाई देती है, वही आपके व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। क्या करना है मित्रों? तो आज आप गाय को चने की दाल, गुड़ और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपके लिए दिन बेहतर और सुंदर रहेगा।
तो मित्रों, हमने देखा कि यह 12 राशियों के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा। तो चलिए हम अब आगे देखते हैं। वास्तव में कुछ प्रश्न भी आए हैं, कुछ फ़ोन भी आए हैं, और उन लोगों की यह समस्या है कि वे लोग ज्योतिष तो दिखाते हैं, हम जानते हैं कि चारों दिशा में ज्योतिषी मिलते हैं। ज्योतिषी जो हैं तो अपने आप में एक विज्ञान है, ज्योतिष एक विज्ञान है। यह हमारा वीडियो एक आया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। ज्योतिष एक विज्ञान है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस पे अंधश्रद्धा ज़्यादा फैलती है। मित्रों, एक बात बहुत स्पष्ट आप समझिएगा कि ज्योतिष को अंधश्रद्धा से बिल्कुल न जोड़िएगा। यह अंधश्रद्धा का विषय नहीं है। ये ग्रहों हैं, ग्रहों की ओराएं हैं, और ग्रहों की ओराएं आप पर क्या इफ़ेक्ट करती हैं उसी की बात है। और वो ओराएं काम करती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करती। अगर कोई ये कहता है कि नहीं करती तो गलत बात है। 100 वोल्ट का अगर बल्ब जलाओगे तो उतना प्रकाश देगा, 25 का जलाओगे तो ना देगा, और 0 का जलाओगे तो वही देगा। इसी तरह से इनके भाव होते हैं। तो जो भी कुंडली में दोष होते हैं, इन दोषों के लिए एक प्रमाण है कि डिग्रिकल प्रमाण। डिग्री किसे कहते हैं? कोई भी ग्रह, हम जैसे मानते हैं कि जो हमारा ग्रहमंडल है तो ये 360 डिग्री पे घूमता है। 360 डिग्री के हम 12 भाग करते हैं, तो वही 30 डिग्री का एक ग्रह बनता है। और वही 30 डिग्री का जो ग्रह है आपका, तो उस ग्रह की माने राशि, जो राशि है, और उसी राशि में जो ग्रह बैठता है उसकी डिग्री बताई जाती है कि वह राशि कितनी दूर तक चली गई। तो उसका डिस्टेंस वही डिग्री है। तो जैसे जो डिग्री का ग्रह सामान्य रूप से अगर पहले आए, जैसे मान लीजिए कि वो 5 डिग्री तक के ग्रह हैं, तो इसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि डिग्रिकल में क्या होता है कि जैसे कम डिग्री का ग्रह अगर है तो उसको, और एक ही बेकी ऐसा संख्या होती है, मतलब जो 1 नंबर से शुरू होती है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, बराबर, 9 है। इन अंकों में जो संख्याएं आती हैं, जो ग्रह आते हैं, वो अगर उनकी डिग्री 4-5 डिग्री तक हैं तो उन ग्रहों को हम लोग बाल्यावस्था के ग्रह कहते हैं। इससे उल्टा होता है, अगर वही 2, 4, 8 इसमें अगर होंगे तो उसमें क्या गिना जाएगा उसको कि वो उनकी वहाँ पर वृद्धावस्था हो जाएगी। इसी प्रकार से जो ग्रह इवन अंकों में, ऑड और इव जो हम कहते हैं, तो ऑड हम इव में अगर ऑड में हैं तो ऑड वाले ग्रह अगर पीछे के हैं 25 से 26, 27, 28, 29, 30 तक, तो 30 तक है 26 से लेके, तो उन ग्रहों को हम बाल्यावस्था करेंगे और इव में उनको वृद्धावस्था देंगे। इस तरह से ग्रहों को हम वृद्ध और बाल में गिना जाता। इसके बीच वाले जो ग्रह हैं वो युवा ग्रह हैं। युवा ग्रह यानी जिनकी डिग्री अच्छी है वह ग्रह आपको अच्छा फल देंगे, जिनकी डिग्री कमज़ोर है वो ग्रह उतना फल नहीं देते हैं। तो यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब हम ये आपको बताना चाहेंगे, जैसे कभी कभी हमारे पास प्रश्न आया कि भैया पंडित जी विष दोष क्या है। ये प्रश्न एक आया था एक मित्र का, एक हमारे मतलब फ़ोन से ही बात हुई थी कि विष दोष है क्या। किसी ने कहा विष दोष है, मैंने इसकी शांति करवा दी, ये करवा दिया, वो करवा दिया। ठीक है, आप शांति करवाइए, अच्छी चीज़ है, कोई ख़राब नहीं है। शांति करवाते हैं, ग्रहों का मंत्र का जाप किया जाता है, उनके हवन वगैरह किए जाते हैं, उनके लिए ब्राह्मण भोजन वगैरह वो नियम है, उसके हिसाब से आप करवाइए, बहुत अच्छी चीज़ है। और एक बात याद रखिए मित्रों के पुण्यम फलत सर्वदा, पुण्य है यह, पुण्य अगर आपको मिलता है तो बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ सवाल है कि विष दोष है क्या। तो विष और का मतलब है चंद्रमा। चंद्रमा और शनि अगर मिलते हैं, साथ में आते हैं। अब डिग्रिकल बात तो हमने आपको बता दी, डिग्रिकल भी आपको देखना चाहिए। अगर दोनों युवा हैं, शनि चंद्रमा युवा है, शनि कमज़ोर है, तो उस समय उसके विष दोष की इफ़ेक्ट कम होगी। कभी कभी क्या होता है कि शनि और चंद्र है तो व्यक्ति डिप्रेशन में रहेगा, चिंता में रहेगा, टेंशन में रहेगा, कभी कभी तो डिप्रेशन की गोलियां भी खाएगा। लेकिन ये मतलब ये नहीं है मैंने कह दिया तो वहाँ होगा, नहीं। आपके कुंडली में उन ग्रहों की स्थिति क्या है यह देखना है, उनकी डिग्री कितनी है, कितने डिग्री पर वो काम कर रहे हैं,
अगर डिग्री मजबूत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ कोई ग्रह और बैठा है और वो मजबूत है तो आपका विष दोष कमज़ोर हो जाएगा। तो उस समय कभी कभी अगर हमारे मित्र ज्योतिष मित्र अगर प्रीडिंग करते हैं तो वो उनके कहे के हिसाब से क्या होगा कि यार मेरे से तो ऐसा नहीं होता पंडित जी। अरे ऐसा नहीं होता, इसका मतलब आप डिग्री को भी चेक करिए। अगर डिग्रिकल पावर में होगा तो जो अच्छा ग्रह होगा तो वो उतना कमज़ोर नहीं पड़ सकता, और अगर पावर में नहीं है तो कमज़ोर होगा, तो वो व्यक्ति डिप्रेशन में जाएगा। इसी तरह से अगर शनि के साथ चंद्रमा है, शनि के साथ अगर गुरु हैं, तो ये समझिए कि इनको विष दोष कहा जाएगा। विष दोष वाली व्यक्ति हमेशा एक तो विचारशील होगी, कार्यों का निर्णय नहीं ले सकती, वह अपने आप में जितने कार्य करेंगे उनमें निष्फलता उनको दिखती जाएगी, वो खुद ही निष्फल रहेंगे। तो ये बात रहती है। सोचा करेंगे, अकेले में रोना उनको हो सकता है, कभी कभी अपने इतना सोचने लग जाएंगे को डिप्रेशन की लाइन में चले जाएंगे, फिर गोलियां दवाइयां चालू हो जाती हैं। तो ये है, क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन का कारक है। अब यहाँ गुरु के साथ अगर विष योग हुआ तो मानसिक लेवल पे वो आदमी नहीं टूटेगा, लेकिन वो कौटुंबिक लेवल पर और कार्य क्षेत्र में टूट जाएगा। अगर गुरु विष योग बनता है तो आपके काम काज में तकलीफ पड़े, क्योंकि गुरु जो हैं एक तो पंचम भाव के मालिक हैं, संतान के मालिक हैं, प्रथम भाव के तो मालिक सूर्य महाराज होते हैं, फिर जो गुरु सप्तम पे भी गए उनकी भी मदद करते हैं, एकादश भाव की भी मदद करते हैं, तो भाग्य की भी मदद करते हैं। तो ये गुरु जो है कामकाज में भी तकलीफ मतलब फ़ायदा देते हैं। तो अगर उनका विष योग हुआ तो जितने भाव के वो कारक हैं उतने भावों को नुकसान करते हैं। अब इसमें वर्गोत्तम है कि क्या है, ये अलग प्रश्न है, उसके बारे में कभी बात करेंगे। लेकिन मेन इम्पॉर्टेंट, अगर आपकी कुंडली में विष दोष बनता है, चाहे वो गुरु से बन रहा है या शनि चंद्रमा से, चंद्रमा के साथ शनि या गुरु के साथ शनि, ऐसे विष योग बनते हैं। अब वो विष योग आपका अगर बना हुआ है तो आप समझिए कि आपको एक तो चिंता होगी, सोचने की आदत होगी, टेंशन डिप्रेशन होगा, काम बिना की चिंता आप मन में लेके घूमेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है तो आपको एक छोटा सा रास्ता मैं बता रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा नहीं है, कोई उसमें बहुत बड़े विज्ञान की ज़रूरत नहीं है। विधान है, विष दोष का निवारण किया जाता है, मंत्रों के जाप होते हैं, महामृत्युंजय का जप होता है, इसके बाद ग्रहों की आहुति शांति वगैरह किया जाता है। ये आप कर सकते हो और शास्त्रोक्त करना चाहिए। मित्रों, कभी किसी ने कह दिया भाई लाइए आप हमारे यहाँ आए, हमने बोले पंडित जी अभी इसका काम करना है, बोले हाँ ठीक है बैठ जाइए, कल आप आ जाइए सुबह, ये गलत है। क्योंकि कल सुबह आइएगा तो आपके जाप नहीं होने वाले हैं, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी हो। तो जब जप नहीं होगा तो उसका फल आपको कम मिलेगा, नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। इसलिए जप वगैरह करवा के शास्त्रोक्त जप करवाना यह आपकी फ़र्ज है, और इसी तरह से करने से रिजल्ट मिलता है। कभी कभी ऐसा नहीं है, देखिए मित्रों, कि 100% रिजल्ट तो डॉक्टर दवा देता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दवा आपने खाई अब ठीक हो गए। कभी कभी वो दवा नहीं हुई तो दूसरी दवा दिया, तीसरी दिया, ऐसा होता है। इसी तरह से आपकी अगर बीमारी ज़्यादा है, अगर आपके कंक्लूज़न ज़्यादा हैं, आपके क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, तो हो सकता है उसमें लेट रिजल्ट मिले, लेकिन रिजल्ट मिलता है। तो हमें यह क्रिया करनी चाहिए कि काला तिल बाज़ार में मिलता है, चावल और साथ में जल और हल्दी, इन तीनों चीज़ों को मिला के और हमेशा नियमित रूप से भगवान शिव पर आप चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, और साथ ही में पीपल के वृक्ष में भी आप डालना शुरू कर दीजिए। आपको नितांत एक महीने के बाद डिप्रेशन जैसी बीमारियों से भी राहत मिलेगी और आपको निर्णय लेने की शक्ति अपने आप आएगी। अगर आपके पास कैपेसिटी है तो उसकी शांति भी आप करवा सकते हैं। दर्शक मित्रों, दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।